श्री राम। पुरस्चरण में कितना जाप करना होता है, आपकी कृपा बनी रहे। कोई भी मंत्र का पुरस्चरण जितने अक्षर का मंत्र होता है उतने लक्ष्य उतने लाख जप करना होता है। और केवल जप ही नहीं, उसका दशांश हवन करना होता है। और हवन का दशांश तर्पण मार्जन होता है और उसका दशांश विप्र भोज, साधु विप्र भोज में। तो इस प्रकार से विधान है, परंतु कलयुग में 4 गुना का विधान है। कलयुग में जैसे 6 अक्षर का मंत्र है तो 24 लाख हो जाएगा। और उसका फिर दशांश अगर हवन नहीं कर सकते हैं तो उसके जगह जप बढ़ा देना चाहिए। प्रत्येक दिन जितना जप कर रहे हैं उसका दशांश जप हवन के स्थान पे, होम के स्थान पे कर देना चाहिए। इसी प्रकार से तर्पण मार्जन का भी कर देना चाहिए। और जब पुरस्चरण पूरा हो जाए, अनुष्ठान पूरा हो जाए, तो उसके पूरा होने के साथ साथ फिर जितना भी हो सके उतना एक दिन में होम शांति करके विप्र भोज इत्यादि जो भी अपने से बन सके वो करा देना चाहिए, कर देना चाहिए। पुरस्चरण में केवल जप ही नहीं, जिस देवता का अनुष्ठान किया जा रहा है उसके पंचांग का भी पाठ करना होता है। पंचांग में जो कवच है, जैसे राम मंत्र का राम रक्षा स्तोत्र है, अध्यात्म राम रक्षा है, ये दोनों कवच हैं। इनको जप से पूर्व करना चाहिए और जप से पूर्व राम स्तवराज का भी करना चाहिए। जप के उपरांत राम गीता, राम सहस्त्र नाम और राम हृदय, इनका पाठ करना चाहिए। तो इस प्रकार से, और उसके साथ साथ 21,672 श्वास हैं, तो 21,600 श्री राम नाम का जप होना चाहिए। शरणागति मंत्र इत्यादि का भी जप होना चाहिए। 5 संयुक्त मंत्रों का भी जप होना चाहिए। वो पूरी विधि अनुष्ठान विधि में दे रखी है। उस पुस्तक को पढ़ के उसके हिसाब से ही करना चाहिए। अहंकार को कैसे खत्म करें? अहंकार के आधार पे संसार चल रहा है। अहंकार के बिना जीव धर्म अहमिति अभिमान, ये जीव का धर्म ही है, अहम इति अभिमान। जब तक उसके अंदर जीवक भाव रहेगा तब तक अहंकार दूर नहीं होगा। अभिमान दूर हो सकता है, परंतु अहंकार जो है वो दूर होना कठिन है। अहंकार अर्थात अहम इति भाव, मैं हूँ, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, वो एक अलग बात है। मैं गुणवान हूँ, मैं अर्थ संपन्न हूँ, मैं बाहुबल से संपन्न हूँ, आदि आदि जो है अनेक प्रकार के अभिमान हो सकते हैं। परंतु अहंकार जो है, अहमिति भाव, अपने अस्तित्व का जो मैं है वो नहीं जाता है। तो अभिमान और अहंकार को मिटाने के पूर्व अच्छा ये होगा कि भगवान के साथ संबंध जोड़ लें। दासोहम कौशलेन्द्रस्य, मैं भगवान श्री राम का दास हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का पुत्र हूँ, पुत्री हूँ, भगवान की संतान हैं। इस प्रकार का संबंध परमात्मा के साथ जोड़ लेना चाहिए। वैसे तो संबंध और भी परमात्मा के साथ जोड़े जा सकते हैं,
परंतु सेवक सेव्य भाव में हम न तरही होगा। सेवक और स्वामी का जो भाव है उसी से जीव जो है भवसागर से पार हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। अन्य भाव जो है जैसे मित्र भाव का निर्वाह नहीं हो पाता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र मानता है, परंतु जब भगवान के विराट रूप का दर्शन करता है तो अनायास उसके मुख से श्लोक निकलता है, सखेति मत्वा कृष्णम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदम, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, अजानता महिमानं तवेदम, मैं अज्ञान के कारण आपकी महिमा को नहीं जानता था। तब इदम, आप इस प्रकार के विराट हैं, इस प्रकार की जो महिमा है इसको मैं नहीं जानता था। तो जीव को जब मालूम पड़ता है कि हम किसके साथ मित्रता कर रहे हैं, मित्रता होता है समभाव में, तो परमात्मा के साथ, परमात्मा तो मित्रता का भाव निभा लेते हैं, परंतु जीव जो है परमात्मा के साथ मित्र भाव नहीं निभा पाता है। भगवान के प्रति वात्सल्य भाव, महाराज दशरथ जो हैं भगवान श्री राम को अपना पुत्र मानते थे। वो भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे, नहीं कर सके, क्योंकि पिता का दायित्व होता है। पुत्र का दायित्व पिता की सेवा करना है, पिता की आज्ञा पालन करना है। उसका निर्वाह भगवान श्री राम ने अच्छे ढंग से किया, परंतु पिता की इच्छा की पूर्ति करना ये जरूरी नहीं है कि पिता की प्रत्येक इच्छा कोई पुत्र पूर्ति ही करे। तो अन्य अन्य भाव तो बहुत हैं, परंतु सेवक सेव्य भाव, स्वामी और सेवक का भाव जो है वही निश्रेयस की प्राप्ति कराता है, कल्याण की प्राप्ति कराता है। उससे हमारा अहंकार भी दूर होता है और हम भगवान के दास हैं। अस अभिमान जाय जन घोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। और जब भगवान कृपा करके अपना बना लेते हैं, अर्थात शरणागति हो जाती है, जो उसको भगवान स्वीकार कर लेते हैं, फिर उसका किसी भी स्थिति में पतन नहीं होता। अहंकार को दूर इसीलिए किया जाता है कि अहंकार ही ऐसा शत्रु है जो हमारे और परमात्मा के बीच में खड़ा हुआ है। ये परमात्मा तक हमको नहीं पहुंचने दे रहा है, इसलिए अहंकार को दूर किया जाता है। और जब परमात्मा स्वयं स्वीकार करते हैं कि ये मेरा सेवक है, मेरा दास है, मेरी संतान है, तब फिर उस जीव का कल्याण आसानी से हो सकता है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए अपनी तरफ से भगवान के प्रति स्वामी भाव हो, अपनी तरफ से पिता का भाव हो, माता का भाव हो कि आदिशक्ति जगदम्बा पराम्बा तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुष च सखा तमेव। सखा वाली बात वहाँ नहीं आएगी, क्योंकि हम भगवान के प्रति सखा भाव को रख के निर्वाह नहीं कर सकेंगे। सुग्रीव ने भगवान के साथ सखा भाव रखा, परंतु मित्र भाव निर्वाह नहीं कर सका। जब उसको राज परिवार धन दौलत सब मिल गई तो वो परमात्मा को भूल गया, परमात्मा के कार्य को भूल गया। परमात्मा के सामने जो उसने अग्नि की साक्षी में संकल्प किया था उसकी भी उसने पूर्ति नहीं की। तो इसलिए जीव जो है अन्य भावों को नहीं रख पाता है। तो भगवान ही कृपा करते हैं जीव के ऊपर। तो जीव परमात्मा की भक्ति करके भगवान के प्रति स्वामी का भाव रख के, अथवा परमात्मा हमारे माता पिता हैं, इस भाव को रख के भजन करें तो जल्दी कल्याण होने की पूरी संभावना है।
जय श्री राम।